नंबर 7 और लास्ट, अब आती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सावधानी। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, दिमाग में बिठा लेना अपने। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो भी हमारी मेडिसिन चलती है ना, लेकिन अगर मेडिसिन में भाई गलती हुई ना, मेडिसिन में कोई गड़बड़ी करी, तो फिर आप तबाह हो जाओगे। फिर भगवान ही आपका मालिक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कभी मत करवाना किडनी ट्रांसप्लांट। ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद किडनी रिजेक्ट होने के चांस और किडनी ट्रांसप्लांट फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किडनी इन्फो में। मैं हूं ललित और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी होती है और किन चीज़ों का परहेज करना होता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना ही मैं मेडिकल फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सिर्फ एक किडनी वॉरियर हूँ, किडनी पेशेंट रह चुका हूँ और मैं 1.5 साल डायलिसिस पर भी रहा हूँ। और अब 20 मई 2025 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो मेरे डॉक्टर्स मुझे बताते हैं उनके बेसिस पर आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने आता हूँ, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। अब वो लोग मेरी बात को ध्यान से सुने जिनका ट्रांसप्लांट होने वाला है, और जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हो चुका है और अगर उनके मन में कोई कंफ्यूजन रह गई है, तो वो लोग भी मेरी बात को ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कि आपको आपकी लाइफ के लिए काफ़ी काम आएगी। सबसे पहले तो हमें दो चीज़ों को अपने माइंड के अंदर बैलेंस बनाकर रखना है। फर्स्ट ये कि अब हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, हम किडनी पेशेंट नहीं रहे। अब हमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, किसी बात की कोई फिक्र नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों। सेकंड नंबर पर आता है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, हमारी लाइफ नॉर्मल जैसी हो चुकी है, मगर अब हमें हवा में भी नहीं उड़ना है। बहुत मुश्किल से हमें एक नया जीवन दान मिला है। अब हमारे पास केवल एक ही किडनी है, और वो भी किसी और इंसान ने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर हमें दान में दी है। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने नए ऑर्गन को, नई किडनी को अच्छी तरह से सुरक्षित रखें और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सावधानियां रखनी क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक वर्ड मेडिकल में जरूर सुना होगा, इम्यूनिटी। खासकर कोविड के टाइम पे सब लोग कहते थे ना कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि यही जो एक चीज़ है वायरस से लड़ने में हमारी मदद करती है। सबको ये चीज़ पता लग गई होगी, जिनको नहीं पता है उनको बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो भाई, इम्यूनिटी क्या होती है? जब भी हमारी बॉडी से जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी वायरस या इन्फेक्शन अटैक करता है, तो हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ने का काम करती है। सबको ये चीज़ मालूम होगी। ठीक है दोस्तों। तो अब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद होता क्या है, किसी और की बॉडी का ऑर्गन, किसी और की बॉडी की किडनी हमारी बॉडी में डाली गई है, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से समझ जाती है कि ये जो नया ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये बाहर से आया है। और हमारी इम्यूनिटी उस पर अटैक करने लगती है, उससे फाइट करने लगती है। जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारी नई किडनी या नए ऑर्गन को, वो ऑर्गन कोई भी हो सकता है, चाहे वो लीवर ट्रांसप्लांट का हो, हार्ट ट्रांसप्लांट का हो या फिर लंग्स ट्रांसप्लांट का हो, जो भी नया ऑर्गन लगा है, हमारी इम्यूनिटी उस ऑर्गन के ऊपर अटैक ना करे, उससे फाइट ना करे। इन चीज़ों से बचने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को कम करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी की पावर को डाउन करने के लिए लाइफ टाइम हमारी मेडिसिन चलती है दोस्तों। वो मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारा नया ऑर्गन, नई किडनी जो भी लगी है वो रिजेक्ट ना हो जाए। अब ये बात भी सभी को पता होगी, अगर इम्यूनिटी कम हो गई है तो हम लोगों को फिर इन्फेक्शन लगने के चांस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको बहुत जल्दी से इन्फेक्शन लगते हैं। समझ में आ गया होगा। तो यही कारण है सावधानियां रखने का। अब दोस्तों, आते हैं सावधानियों पर कि सावधानियां क्या क्या रखनी है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी सावधानियां हमें ट्रांसप्लांट के बाद रखनी है, उनमें से बहुत सारी सावधानियां ऐसी है जो कि नॉर्मल लोगों को भी रखनी चाहिए, ताकि लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, बीमारियां लगे ही ना। बहुत सारी सावधानियां ऐसी है
जो नॉर्मल लोग भी अपने लाइफ में अपनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफस्टाइल को हमें बहुत अच्छा रखना है। ये सभी को पता होगा भाई लाइफस्टाइल कैसे अच्छा रखा जाता है। सेकंड नंबर पर आता है अब हमें अपनी डाइट को भी बहुत अच्छा रखना है। ये भी सबको पता होगा कि डाइट को कैसे अच्छा रखा जाता है। नहीं पता तो भाई इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए। ठीक। थर्ड नंबर पर आता है स्वच्छता का ध्यान रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है हमें। मतलब कि जहाँ पर हम रहते हैं हमारे घर में भी साफ सफाई रहनी चाहिए अच्छे से, हमारा टॉयलेट भी साफ होना चाहिए, किचन में खाना पीना बनाने की जहाँ भी जगह है, जो बर्तन है, सब साफ सुथरा होना चाहिए, हमारे कपड़े, हमारी बॉडी, सब चीज़ों में हमें हाइजीन का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। फोर्थ नंबर पर आता है खाना। खाना हमें अपने घर का खाना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, खासकर 6 महीने तक। ठीक है दोस्तों। और अपने घर का खाना भी कैसे खाना है, बिल्कुल ताज़ा बना हुआ फ्रेश खाना खाना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे खाना दोपहर में बना है तो दोपहर में ही खा लेना है बनने के आधे घंटे बाद तक, और रात में बना है तो रात में ही खा लेना है। बचा हुआ खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके दोबारा नहीं खाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिफ्थ नंबर पर आता है फास्ट फूड या तली भुनी चीज़ें भाई नहीं खानी है, और 6 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर बाद में आपका 6 महीने बाद मन करता है, सभी का मन करता है कुछ ना कुछ खाने का, तो कभी कभार जैसे महीने में एक बार हो गया या 20 दिन में 15 दिन में एक बार हो गया, हम लोग खा सकते हैं। लेकिन अपने घर पर बनाकर खाना है, अच्छा फ्रेश अच्छी क्वालिटी का बनाकर खाना है। अब घर पर बनाएंगे तो अच्छा ही होगा, ये सभी को पता ही है। और अगर बाहर भी कभी खाना पड़ता है, जैसे हम लोग कहीं गए हैं घूमने के लिए या हमें किसी काम से जाना पड़ रहा है, तो भी 6 महीने बाद हम बाहर का खा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हमारे खाने लायक है और क्या चीज़ हमारे खाने लायक नहीं है। सिक्स्थ नंबर पर आता है फल और सब्जियां अच्छी क्वालिटी की लेनी है। और जब हम लोग फल खाएंगे और या फिर सैलेड खाएंगे, खीरा ककड़ी वगैरह, तो कैसे खाना है, जिस टाइम हमें फल या सैलेड खाना है उसी टाइम धोकर फ्रेश काट कर खाना है। हमें ऐसा नहीं करना कि हमने सैलेड या फिर फ्रूट को काट कर रख दिया और अब हम 1 घंटे बाद खा रहे हैं, 2 घंटे बाद खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना भाई। जिस टाइम हमें सैलेड या फ्रूट खाना है उसी टाइम काट कर खाना है। सेवन्थ नंबर पर आता है नॉनवेज के बारे में, कि मीट में क्या क्या हमें अलाउ होता है। जैसे कि रेड मीट होता है, मटन, बीफ, पोर्क, ये चीज़ें हमें नहीं खानी है। हमें 3 चीज़ें अलाउ होती है जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताई थी, चिकन, फिश और एग वाइट्स। ये चीज़ें हम खा सकते हैं और मैं खाता हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा खाता था लेकिन अब मेरा काफ़ी कम हो गया है। अब मैं 10 दिन में या 15 दिन में एक बार खाता हूँ। और नॉनवेज तो मुझे चिकन, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, सर्जरी हुई थी, उसके 5th डे ही मुझे चिकन खाने के लिए दे दिया गया था। तो दोस्तों नॉनवेज में याद रखना, रेड मीट नहीं खाना है, हमें चिकन, फिश और एग वाइट्स खाने हैं, यही चीज़ें अलाउ है। 8th नंबर पर आता है पानी। दोस्तों पानी या तो हमें आरओ का पीना है, या फिर अगर घर में अच्छा साफ पानी आता है सप्लाई वाला, तो उस पानी को एक बार ही हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है, फिर उसे ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे जब वो आ जाए वो पानी हमें पीना है। मैं अपना बता देता हूँ, मेरे घर में आरओ लगा हुआ है तो मैं आरओ का पानी पीता हूँ। और दोस्तों अगर किसी के पास ये दोनों सुविधा नहीं है, शुरू शुरू में, बाद में तो सुविधा कर लेंगे बट स्टार्टिंग में सुविधा नहीं है, तो इसका ऑप्शन एक ये भी हो सकता है, जो पैक्ड वाटर बोतल आती है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, अच्छी कंपनी की, वो पानी भी हम पी सकते हैं। और दोस्तों पानी में एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें हमें पानी बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है अच्छे से। पानी में कई लोग ना लापरवाही करते हैं, बहुत सारे लोग, खासकर वो लोग जिनका सिटिंग वर्क होता है, जो कि कंप्यूटर वगैरह पे बैठकर काम करते हैं और एसी भी चल रहे होते हैं ऑफिस में, तो ना प्यास का इतना पता नहीं लग पाता क्योंकि गर्मी लगती नहीं है। भाई पानी एक अडल्ट को नॉर्मली 3 लीटर तो कम से कम पीना ही चाहिए। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था, जो मेरे जो लेटर होता है ना हॉस्पिटल से मिलता है, डिस्चार्ज लेटर, उसमें भी लिखा हुआ है 3.5 लीटर पानी कम से कम पीना है दिन में। तो भाई जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद पानी बहुत अच्छी मात्रा में पीना होता है, ताकि हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छे से होता रहे। मैं अपना बता देता हूँ, मैं 5 लीटर पानी पीता हूँ एक दिन में, और वो 5 लीटर पानी में बहुत आसानी से पी लेता हूँ। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है
कि मैं कैसे अपने 5 लीटर के पानी को इनटेक को पूरा कर पाता हूँ। वो वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख लेना आप लोग। 9 नंबर पर आता है नमक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नमक हमें कम से कम खाना है, क्योंकि नमक की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, और किडनी फेलियर के लिए हाई ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो मेरी किडनी खराब हुई थी वो ब्लड प्रेशर की वजह से ही हुई थी। तो नमक का ध्यान रखना है दोस्तों, नमक बहुत कम मात्रा में खाना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। 10th नंबर पर आता है शुगर। देखो दोस्तों, मीठा भी बहुत लिमिटेड मात्रा में खाना है, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन होती है ना, उनसे खतरा रहता है शुगर, डायबिटीज़ होने का या फिर ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। तो शुगर भी हमें लिमिटेड ही खाना है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर बाद में डायबिटीज़ आ गया है ट्रांसप्लांट के बाद, तो भाई बहुत ज़्यादा परहेज करना है मीठे का, जैसा भी आपके डॉक्टर बताएं, ठीक है। 11th नंबर पर आता है ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। जैसे कि लोग आजकल देखा है कि एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए चिकन ब्रेस्ट का यूज़ करते हैं, ज़्यादा अंडे वगैरह खाते हैं। तो हमें बहुत हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। नॉर्मल जो इंडियंस होते हैं हमारे घरों में, हम इंडिया के लोग हैं, और मेरी वीडियो में ऐसा मानता हूँ कि मोस्टली इंडियन लोग ही देख रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ जो हमारी इंडियन डाइट है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं रहता है। तो हाई प्रोटीन डाइट हमें नहीं लेनी है। 12th नंबर पर आता है अपना बॉडी वेट नहीं बढ़ने देना है। ज़्यादा बॉडी वेट हमारी किडनी पर इफेक्ट डालता है, और अब तो हमारे पास एक ही किडनी है, तो अपने वेट को मेंटेन करके रखना है, नॉर्मल रेंज में रखना है। 13 नंबर पर आता है हमें ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। स्टार्टिंग के 6 मंथ या फिर 1 साल तक तो हमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हम सिर्फ वॉक कर सकते हैं। मैं वॉकिंग करता हूँ, डेली वॉक करता हूँ मैं। वॉक करें, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी आपके डॉक्टर आपको अलाउ करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन लाइट लाइट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। कहीं आप लोग शौक बना लो कि जिम जाना है, ये वो, जिम वगैरह जा सकते हैं, मगर एक्सरसाइज ज़्यादा हैवी नहीं करनी है। 14 नंबर पर आता है ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। ये जो सावधानी है ना दोस्तों, ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, ये दोनों के लिए है। जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसको नया ऑर्गन लगा है, उसके लिए भी, और जिसने किडनी डोनेट करी है उसके लिए भी। लाइफ टाइम दोनों को ये ध्यान रखना है, ज़्यादा वेट नहीं उठाना। जैसे कि घर में कभी सिलेंडर चेंज करना हुआ तो भाई किसी ने सिलेंडर उठा लिया, ये वो, ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा वेट हमें लाइफ टाइम नहीं उठाना है। 15 नंबर पर आता है सप्लीमेंट्स का यूज़ हमें नहीं करना है। जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है या जो किडनी डोनर है, सप्लीमेंट का यूज़ अपनी मर्जी से बिल्कुल भी ना करें। और अगर हमें नीड होगी, हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी होगी, तो हमें डॉक्टर रिकमेंड करेंगे हमारे, वो चीज़ हम ले सकते हैं। अदरवाइज अपनी मर्जी से कोई भी सप्लीमेंट हमें यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, ये तो सावधानियां ऐसी हो गई जो एक नॉर्मल इंसान को भी रखनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कुछ स्पेशल सावधानियों की, जो कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को या डोनर को रखनी है। तो फर्स्ट नंबर पर ये आता है कि टाइम से अपने डॉक्टर को दिखाना है। जब भी हमारा फॉलोअप हो, टाइम से हमें डॉक्टर के पास जाना है। जो भी डॉक्टर्स हमें टेस्ट के लिए बोले, टाइम से सारे टेस्ट कराने हैं, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। और दोस्तों, ये वाली सावधानी भी ऐसी है, अगर नॉर्मल लोग भी टाइम टू टाइम अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें, तो स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम का पता चल जाता है और उसका समाधान करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखें। सेकंड नंबर पर आता है जब भी घर में किसी को कोई फैलने वाली बीमारी हो, जब भी हो, तो भाई उससे दूरी बनानी है, और मास्क लगाना है घर के अंदर भी उस टाइम पर, ठीक है। जब भी घर में किसी को कोई फैलने वाली बीमारी हो जाए, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, तो उस टाइम पर घर के अंदर भी मुंह पर मास्क लगाना है और अपने आप को बचा कर रखना है, उन लोगों से दूर रहना है। थर्ड नंबर पर आता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कोई भी बॉडी में अगर प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी हो, तो अपने आप से खुद मेडिकल स्टोर से खरीद कर कोई मेडिसिन नहीं खानी है। किसी भी गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास नहीं जाना है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाना है, क्योंकि उन्हीं लोगों को अच्छे से पता होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज को क्या मेडिसिन देनी है, क्या मेडिसिन नहीं देनी है। क्योंकि दोस्तों, अब एक ही किडनी है, वो भी किसी और का ऑर्गन है, तो मेडिसिन को बहुत ध्यान में रखते हुए देना होता है। तो स्पेशलिस्ट के पास जाना है, अच्छी जगह पर जाना है,
और अगर हम अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं जिन्होंने हमारा किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है तो ये बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। फोर्थ नंबर पर आता है भाई अपने आप को चोट लगने से बचाना है। चोट लगने से क्यों बचाना है इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो हमारी नॉर्मल किडनियां होती है ना वो यहाँ बैक साइड पे होती है, इधर बैक साइड पे, लेकिन जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो वो किडनी आगे फ्रंट साइड पे लगाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, चोट वगैरह ना लगे। कभी हम बाइक से जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी से कोई बात हो जाए, कोई कुछ बोल दे, तो भाई देखो फिल्मों का सलमान खान नहीं बनना है। हमें क्या करना है, भाई साहब सॉरी हमें जाने दो, हमारी गलती है, ठीक है हम जा रहे हैं। ठीक है, हमें कैसे भी करके उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारी किडनी का सवाल है। इस चीज़ का हम बहुत ध्यान रखें, बाइक चलाते हुए भी या कोई भी एक्टिविटी करते हुए भी। घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उससे भी बच के रहे, क्योंकि कई बारी बच्चे मस्ती मस्ती में पेट पर भी कूद जाते हैं, चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो हमें अपनी किडनी का ध्यान रखना है। नंबर 5 पर आता है भाई देखो जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है और अगर वो लोग मैरिड हैं, जिनकी शादी हो रखी है, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था 6 महीने तक अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है, 6 नंबर पर आता है जब भी हम कहीं बाहर जाएं पब्लिक प्लेस में, जैसे कि मेट्रो में, ट्रेन में, मॉल में, किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक हो, जैसे कि हॉस्पिटल भी अगर हमें जाना है जहाँ पर पब्लिक होती है काफ़ी, तो वहाँ पर हमें हमेशा मास्क का यूज़ करना है। हमारे मुंह पर मास्क हमेशा लगा होना चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी का, ताकि अगर किसी को वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन है तो हमारे को इफेक्ट करने के चांस कम हो जाए। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि 6 मंथ तक तो भाई 6 मंथ तक अपने घर में भी मास्क लगाना है। जब भी हम कहीं बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकलना है। 6 महीने बाद घर में मास्क लगाने की जरूरत नहीं होती जब तक किसी और बंदे को कोई प्रॉब्लम ना हो। 6 महीने बाद भी अगर घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी जुकाम बुखार की, फैलने वाली बीमारी की, तो उससे दूरी बना के रखनी है और मुंह पे मास्क लगाना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना। और 6 महीने तक तो किसी से मिलना भी नहीं है, कोई आपके घर में भी ना आए मिलने, और आपको बाहर भी नहीं जाना है सिवाय मेडिकल नीड के। जब आपको हॉस्पिटल जाना है या कोई टेस्ट कराने जाना है, ब्लड का सैंपल देने या यूरिन का सैंपल देने, तब आप जा सकते हैं, वो भी सावधानी से जाना है, मास्क लगाकर जाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। 6 महीने बाद बाहर आना जाना हो जाता है। 6 महीने तक अपने आप को आइसोलेशन में रखें जितना ज़्यादा हो सके। इस नंबर 7 और लास्ट, अब आती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सावधानी, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, दिमाग में बिठा लेना अपने। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो भी हमारी मेडिसिन चलती है ना, इम्यून सिस्टम को डाउन करने वाली, दोस्तों उन मेडिसिन का टाइम सबका फिक्स होता है, सभी पेशेंट्स का। किसी पेशेंट का टाइम 9 बजे का होता है, किसी का 10 बजे का, किसी का 11 बजे का, किसी का 8 बजे का भी होता है। वो पेशेंट एक बार ही अपने आप डिसाइड करता है और हमेशा वही टाइम रहता है। इस सावधानी को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो मेडिसिन होती हैं इनका असर हमारी बॉडी में 12 घंटे तक रहता है, और हमें ये मेडिसिन दिन में 2 बार ही लेनी होती है, सुबह और रात के टाइम, ताकि 24 घंटे दवाई का इफेक्ट हमारी बॉडी में बना रहे। और इसी दवाई का इफेक्ट चेक करने के लिए बार बार टेक लेवल का टेस्ट भी किया जाता है, वो डॉक्टर आपको बता देते हैं। टेक लेवल क्या होता है ये मैं अलग से बाद में बता दूंगा। बात यहाँ पे ये है ध्यान रखने वाली, भाई ये जो मेडिसिन होती है ना, जैसा होता है कभी हम दवाई खाना भूल गए, ठीक है, हमें बाद में याद आया कि हमने दवाई खाई नहीं, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि दवाई खाई या नहीं खाई यही नहीं पता। दवाई भूल जाना तो बहुत दूर की बात है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाई को लेट भी नहीं करना है। 2-4 मिनट 5 मिनट चल जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, दवाई को लेट भी नहीं करना है। अगर लेट किया तो किडनी रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे, इस बात को ध्यान में रख लेना। दवाई भूलना तो बहुत दूर, भाई दवाई को लेट भी नहीं करना है। और डॉक्टर की मर्जी के बिना, बिना डॉक्टर के कहे, ना ही अपनी दवाई को कम ज़्यादा करना है, ना ही दवाई को बंद करना है, और दूसरी चीज़ ब्रांड भी चेंज नहीं करना है। डॉक्टर ने जिस ब्रांड की मेडिसिन आपको बोली है उसी ब्रांड की मेडिसिन लेनी है। बाय चांस अगर ब्रांड चेंज करना पड़ता है, जैसे कि आप मार्केट में गए मेडिसिन लेने और उस ब्रांड की मेडिसिन आपको नहीं मिली, आपको दूसरी लेनी पड़ रही है, तो ले लो, मगर अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताना है। ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सावधानी है ये मेडिसिन वाली। ना ही मेडिसिन स्किप करनी है, ना ही लेट करनी है, ना ही अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करनी है, ना ही अपनी मर्जी से बंद करनी है, और ना ही अपनी मर्जी से ब्रांड चेंज करना है। समझ गए? देखो जितनी भी मैंने ऊपर बाकी की सावधानियां बताई ना, अगर उसमें कोई गलती हो जाती है, कभी बाहर का खा लिया या मास्क लगाना भूल गए, कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, तब तो डॉक्टर संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेडिसिन में भाई गलती हुई ना, मेडिसिन में कोई गड़बड़ी करी, तो फिर आप तबाह हो जाओगे, फिर भगवान ही आपका मालिक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो किडनियाँ रिजेक्ट होती है ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा केस उनके होते हैं जिन्होंने मेडिसिन में लापरवाही की होती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना दोस्तों। अगर ये सब सावधानियां नहीं रख सकते ना, तो कभी मत करवाना किडनी ट्रांसप्लांट। ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद किडनी रिजेक्ट होने के चांस और किडनी ट्रांसप्लांट फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और भी आगे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों।